कुछ सवाल हैं भय से संबंधित। मैं पूरे पूरे सवाल नहीं पढ़ रहा हूँ। अलग अलग प्रकार के भय हैं, लेकिन भय निश्चित रूप से मनुष्य के भीतर एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे जिंदगी की दिशा को निर्धारित करता है। हमारे जीवन की बहुत सारी असफलताएं भय के कारण होती हैं। कुछ भय स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक हैं, होना चाहिए क्योंकि वो जीवन रक्षक हैं। एक बच्चे को डर नहीं लग रहा, हाईवे पे ट्रैफिक चल रहा, वो सड़क के उस पार जाने की कोशिश कर रहा है, इसको हम बहादुरी नहीं कहेंगे, ये नासमझी है, उसे अभी अकल नहीं है। एक आदमी शराब के नशे में है कि कोई पागल है, वो भी इस प्रकार के काम कर सकता है, उनको हम बहादुरी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो नशे में है, वो पागल है, उसको पता ही नहीं। तो भय लगना स्वाभाविक है, जरूरी है बहुत सी जगह जहां वह उपयोगी है, जीवन का रक्षक है। अब दूसरे प्रकार का भय है जो जीवन का रक्षक नहीं बल्कि जीवन का भक्षक है। वो हमें जीने ही नहीं देता, उससे हमें कोई भी लाभ नहीं होता सिवाय हानि के। किसी स्टूडेंट को परीक्षा का भय लग रहा है, कोई नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहा है और वो इंटरव्यू से भयभीत है, इससे कोई भी लाभ नहीं हो रहा। इनकी घबराहट, इनकी बेचैनी इनके आउटपुट को बिगाड़ेगी। वो विद्यार्थी जो परीक्षा में डर रहा है, चिंताग्रस्त हो गया, तनाव में आ गया, उसके हाथ पैर कँपने लगे, इस स्थिति में जो उसको याद था वह भूल जाएगा। जो इस प्रश्न का उत्तर उसको मालूम था वो भी ठीक से नहीं लिख पाएगा, घबराहट की वजह से। कोई इंटरव्यू देने गया है और वो घबरा रहा है, जो इंटरव्यू लेने बैठे हैं वो केवल उसकी बातें ही नहीं सुनते, उसके चेहरे, उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ते हैं। उन्होंने पहले ही मन बना लिया इसको रिजेक्ट करने का। अभी प्रश्न और उत्तर तो शुरू भी नहीं हुए, पहले ही डिसाइड हो चुका है इसको नौकरी पर नहीं रखना। यहां तो जीवन रक्षक नहीं हुआ भय, बल्कि जीवन भक्षक हो गया। किसी को अंधेरे से डर लगता है, कई लोग हैं रात को बल्ब जला के सोते हैं, रात भर रोशनी रहती है, और विचित्र है उनके भय, आधी रात को भी बिजली चली जाए वो तुरंत उठ के बैठ जाते हैं घबरा के। बंद आंखों से भी उनको पता है लाइट चली गई, टार्च वार्च सब इंतजाम करके रखते हैं, दूसरे इंतजाम। अब ऐसा व्यक्ति हो सकता है कभी रात छत पे जाके अमावस की रात में खूबसूरत तारों का मजा ना ले पाए। इसका ये भय इसको ठीक से जीने भी नहीं दे रहा। भांति भांति के भय हैं। 3-4 सवाल मेरे पास आए हैं भय से संबंधित, मैं अलग अलग उनको नहीं पढ़ रहा हूं। इस भय से कैसे निपटारा करें? सबसे पहली बात, छोटा सा सूत्र याद रखिए, कृपया भय से भयभीत मत होइए। इस भय से अगर आपने बचने की कोशिश की तो फिर ये आपके पीछे पड़ जाएगा। कभी आपने सड़क पे ऐसा हुआ कि कुत्ता आ रहा था और आप उससे बचने की कोशिश की और आप भागने लगे, फिर तो कुत्ते को मजा आ जाएगा, वो आपको बुरी तरह से दौड़ाएगा। आप जितने तेज भागोगे कुत्ता उससे तेज स्पीड से भाग लेगा। अगर कुत्ते को पता चल गया कि ये नहीं डर रहे हैं, आप स्थिर खड़े हो गए अपनी जगह, कोई हलन चलन नहीं, कुत्ता भी रुक जाएगा, वो भी आगे नहीं बढ़ेगा। संभावना कम हो गई अटैक करने की उसकी। अगर आप भागे तो हमला करने की संभावना काफी बढ़ गई। आपका डर और उसकी हिम्मत दोनों एक साथ बढ़ते हैं। अगर आप खड़े हैं, आप नहीं दौड़ रहे हैं, वो भी रुक जाएगा। ठीक ऐसा ही हमारे साथ हमारे भय की भावना है। अगर हमने उसने बचने की कोशिश की, एक सवाल और नेगेटिव विचारों के बारे में, वो भी इसी में ले रहा हूँ। हम अपने ही भीतर के नकारात्मक विचारों से डरने लगे,
कल एक मित्र आए थे, वो उनको डर लगता कि अचानक कहीं मर ना जाएं। उन्होंने एक वीडियो देख ली, कोई व्यक्ति बैठा हुआ, अचानक हार्ट अटैक हुआ, समाप्त हो गया, कोई तकलीफ भी नहीं हुई। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप जो वीडियो देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा गूगल को पता चल जाता है आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी प्रकार के वीडियो आपको और आने लगेंगे। आप धीरे 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 आप कन्विंस्ड हो जाओगे कि अरे बाप रे, इतने लोग मरते हैं। आपने ही इनवाइट किया है एक बार देख के अचानक मृत्यु, और अचानक मृत्यु के कई कई वीडियो, कई कई कहानियां चले आएंगे। गूगल देवता भेजते रहेंगे कि आप ये देखना चाहते लो। अब कल जो व्यक्ति मुझसे मिलने आए थे वो कहने लगे मेरे अंदर डर समा गया है कि मेरी अचानक मृत्यु ना हो जाए। अगर आप इस विचार को हटाने की कोशिश करोगे, ये बार बार वापस लौट लौट के आएगा। आप इससे डरो मत, आखिर विचार ही तो है। और तड़प तड़प के घुट घुट के मरने से तो अच्छा है अचानक मर जाना, इसमें बुराई क्या है? जैसे ही आप इसको स्वीकार कर लोगे फिर ये नहीं आएगा। आप ट्रिक समझे, वो कुत्ते वाली ट्रिक है। यदि आप डरे कि वो नेगेटिव विचार ना आ जाए तो बार बार प्रकट होगा। ये सज्जन जो कल मुझे मिले थे कह रहे थे मैं कई प्रकार से भुलाने की कोशिश करता हूँ, कभी गीत गा के, कभी संगीत सुन के, कभी कोई वीडियो देख के उसको भूल जाऊँ, कभी दोस्तों से बात करके भूल जाता हूँ, लेकिन थोड़ी देर में फिर आ जाता है। अगर आप बचने की कोशिश करोगे तो आपने पहले ही कमजोरी अपनी स्वीकार ली। भय का सामना करना सीखो। इसका मतलब है आप साहसपूर्वक रुक गए। स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपने साहस का परिचय दे दिया कि ठीक है, देखते हैं, अचानक मृत्यु होती है तो आखिर कभी ना कभी किसी न किसी कारण से तो होगी, चलो यही सही। जैसे ही आपने इस बात को स्वीकार किया कि मैं रेडी हूं इसके लिए, आप अचानक पाएंगे वो वाला विचार आना बंद हो गया। आप जितना दहशत में आते थे वो विचार उतना ही बार बार आता था, क्योंकि आप उसको देखना नहीं चाहते, आप उसकी सुनना नहीं चाहते, आप उसको हटाना चाहते हो। आप एक मक्खी को तो हटा के देखो, वो ठीक वहीं आके फिर बैठेगी, उसके भी अहंकार को चोट लगती, कौन हो हटाने वाले। आप स्वीकार कर लो, तब आप पाओगे उस विचार ने आना बंद कर दिया। तो नेगेटिव विचारों से छुटकारा डर के नहीं होगा, क्योंकि जब आप डरे तो आप और डर को ही बढ़ावा दे रहे हैं। साहसी बने, अर्थात उसका सामना करें। चलो ऐसी स्थिति है तो उसको फेस करेंगे, एनकाउंटर करेंगे। जो है सो है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से मेरे संग भी हो सकता है। जैसे आप स्वीकार करते हैं कि ठीक है मेरे संग भी हो सकता है, जब होगा तब होगा, जब तक नहीं हुआ तब तक तो मजे से जिए। जब होगी अचानक मृत्यु तो हो जाएगी, आपको क्या चिंता, दूसरे लोगों को चिंता होगी। आप तो गए, चिंता के बाहर हुए। जैसे ही आप इस प्रकार की धारणा करते हैं, अर्थात आप फेस करने को तैयार हैं, अब वो विचार आपके दिमाग में बारंबार नहीं कौंधेगा। तो भय से मुक्त होने का उपाय, किसी भी प्रकार का भय हो, उस परिस्थिति का सामना करें, कल्पना में ही सही। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम से अंधेरे चले जाइए अंधेरे में। आप पहले कल्पना करिए, हिप्नोटिक स्टेट में जाके भाव करिए कि शाम का समय है, अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ, थोड़े डोज में हल्की खुराक अंधेरे की, और आपके 3-4 मित्र साथ में हैं, और हाथ में आपके टार्च भी है, और आप घूमने जा रहे हैं। 4-6 दिन आप इसको कल्पना में देखिए, 10-15 मिनट रोज। इसके बाद आप सोचिए कि अब दोस्त नहीं, आप अकेले हैं, शाम का समय है और टार्च हाथ में है आपके। धीरे धीरे आपका मन इसके लिए तैयार होता जा रहा है। फिर 15 दिन बाद आप सोचिए टार्च भी नहीं ले गए आप, बस यूं ही जा रहे हैं। इतनी रोशनी तो हमेशा ही होती है कि दिखाई दे,
कोई 100% अंधेरा तो कभी नहीं होता। अब 15 दिन में आपकी हिम्मत बढ़ गई, अभी भी कल्पना है, इसलिए आप मजे से हिम्मत कर सकते हैं कि आप ही की तो कल्पना है, कोई सचमुच का तो है नहीं। महीने भर के बाद अब आप प्रयोग करें, जैसा स्टार्ट किया था मित्रों के साथ, आप शाम के समय में जा रहे हैं, अब रियलिटी में इसको करें। इस बीच में आपका मन इस चीज को स्वीकार कर चुका कि ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, कल्पना में ही सही। फिर आप मित्रों का संग साथ छोड़ के अकेले चलना शुरू करें। थोड़े दिन बाद बिना टार्च के भी आप चल पाएंगे। हो सकता है इसमें 2 महीने 3 महीने लगें पूरी प्रोसेस में। शुरुआत में महीना 1.5 महीना सिर्फ कल्पना में किया, उसके बाद वास्तविकता में किया, और आप पाएंगे 3 महीने के भीतर भीतर आप इस भय से छुटकारा पा गए। अब अंधेरे का डर नहीं लगता, क्योंकि आप फेस करने को तैयार हो गए। अन्य जो भय हैं उनको भी आप इसी प्रकार से डील करना सीखिए, उससे भयभीत मत होइए। वहीं से आपने अपने साहस का परिचय दे दिया।